हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले थंबनेल को देखिएगा। तो थंबनेल में ऊपर लिखा हुआ है क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये इंग्लिश का क्लास है, ये डे 10वां है, ठीक है। अगर डे 9 तक का वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश फॉर ऑल लिखा हुआ है, वहां पर जाकर के डे 9 तक का वीडियो देख सकते हैं। वहां पे टेंस के पहला पार्ट से 9वां पार्ट तक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आइडेंटिटी, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाक्य जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। वाक्य आइडेंटिटी रहेगा, रहेगा, ठीक है, रहेगा, रहेगी, ठीक है, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इस तरह से रहेगा, ठीक है, इत्यादि। तो ये हो गया इसका आइडेंटिटी। और उसके बाद इसका आता है क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज जो है आगे मैं समझाऊंगा। वैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं उस काम के लिए जो काम भविष्य में जारी रहेगा किसी टाइम पे, किसी समय पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश बिल, सेल स्लैश बिल, उसके बाद क्या लगेगा, वी प्लस में भर में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। जारी रहने वाला वर्क में भर में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी टेंस का हो, ठीक है। यहाँ पे अफर्मेटिव हो गया। और ये क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सेल स्लैश बिल तो होगा ही, सेल स्लैश बिल के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, प्लस में बी होगा, तब होगा भर में आईएनजी और तब इसके साथ होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सेल स्लैश बिल आगे आ जाएगा और तब इसके साथ होगा सब्जेक्ट प्लस में बी और प्लस में भर में आईएनजी प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाइएगा तो यहाँ पे आएगा सेल स्लैश बिल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में क्या होगा, नॉट होगा, प्लस में बी होगा और प्लस में भर में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद है WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें आएगा व्हाट, ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हाई, वेयर प्लस में सेल स्लैश बिल, ठीक है, सेल स्लैश बिल और उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में बी होगा, प्लस में भर में आईएनजी होगा और प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसका क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका यूज देखते हैं। तो इसका एक यूज इसमें है, एक ही यूज होता है। यहाँ पर देखिएगा तो क्या है, यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला यूज है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी खास वक्त पर होता रहेगा, जारी रहेगा, यानी कि जैसे तब वह सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग देन, ठीक है, ही विल बी स्लीपिंग देन। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो कैसे बनाते, ही विल नॉट, ठीक है, ही विल नॉट बी स्लीपिंग देन, ठीक है, स्लीपिंग देन हो जाएगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग देन। क्या यहाँ पे वह तब वह नहीं सोता रहेगा, इसका हिंदी मतलब हुआ क्या, तब वह सोता रहेगा। तब कैसे बनाइएगा, विल ही बी स्लीपिंग, विल ही बी स्लीपिंग देन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब तब वह नहीं सोता रहेगा, इस तरह का है। तब कैसे बनाइएगा, विल ही नॉट बी स्लीपिंग देन हो जाएगा, ठीक है, विल ही नॉट बी स्लीपिंग देन हो जाएगा। तब वह क्यों सोता रहेगा, इस तरह का अगर है तो कैसे बनाइएगा, व्हाई विल ही बी स्लीपिंग देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव WH क्वेश्चन। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर इस तरह का वाक्य अगर बोलना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, मैं वहीं रहूंगा, आई शैल बी स्टेइंग देयर, ठीक है, आई शैल बी स्टेइंग देयर। इसका नेगेटिव बना सकते हैं, आई शैल नॉट बी स्टेइंग देयर, शैल आई बी स्टेइंग देयर, शैल आई नॉट बी स्टेइंग देयर, व्हाई शैल आई बी स्टेइंग देयर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।